केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश कर दिया। बजट पेश करने के बाद आरजेडी नेता आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। देखिए, विपक्ष को तो विशेष राज्य के दर्जा पर बोलने का और बिहार के विशेष पैकेज के लिए बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हीं के समय की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, इसकी घोषणा की थी और आज बोल रहे हैं। उस समय में वो कुछ नहीं बोले, उस समय में मलाई खा रहे थे मंत्री बन करके और कुछ नहीं बोले। लेकिन इसके बावजूद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इससे पूर्व भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया था और इस बार का जो बजट अभी घोषणा हुआ है, इस बजट में जिस प्रकार से बिहार को विशेष सहायता दिया जा रहा है और जो देख रहे हैं जिस तरह से 26,000 करोड़ रुपया एक्सप्रेस वे के लिए, 2 नया गंगा पर 2 नया पुल, 2400 मेगावाट पावर प्लांट, पूर्णिया पटना प्रोजेक्ट के लिए, बक्सर भागलपुर के लिए, इन सारी जितनी भी योजनाएं हैं, ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को चाहते हैं, विकसित राज्य में बिहार को लाना चाहते हैं और उस दिशा में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को तो विशेष राज्य के दर्जा पर बोलने का और बिहार के तो ये आप आलोक रंजन को सुन रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा है आम बजट 2024-25 पर। घोषणा ही नहीं, उसको बाकायदा बजट में ला करके उन्होंने यहाँ पर बजटरी प्रावधान कर दिया है। बिहार का बजट आपको जैसा मालूम है और उससे ज्यादा 2,66,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास में केंद्र सरकार ने देने का घोषणा किया है। इसके साथ साथ पूर्णिया से पटना एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हाईवे बनेगा और ये एक नया तोहफा जो है बिहार को मिला है। इतना ही, बिहार के अंदर 26,000 करोड़ का हाईवे बनाने का बजट का प्रावधान किया गया है। 26,000 करोड़ का हाईवे और इसके साथ साथ पीरपैंती में एक 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। पूरे बिहार को जितने बिजली की जरूरत है वो पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बनाने के लिए भी केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। इसके साथ साथ बिहार में जिस जिला में अभी सरकार का मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, उस जिला में बिहार सरकार से प्रपोजल लेकर के नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रावधान बिहार में किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधा बिहार के लोगों को मिल सके। और केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर अख्तरुल इमाम ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार ने लगातार सभी दलों ने यह मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तभी बिहार की गरीबी, पिछड़ापन, दुर्दशा दूर होगी। आज नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र में सरकार है, अब तो मांगने की जरूरत नहीं, अब तो देने का वक्त था। लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार द्वारा यह वक्तव्य दिया जाना कि कोई विचार नहीं किया जाएगा इस पर और पुराना जो स्टैंड है उसी पर कायम है। इसीलिए हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया कि सभी काम विधानसभा का छोड़ करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे। हम लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। अच्छा, बीजेपी का मतलब क्या होता है? बड़का झूठा पार्टी। उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में है और कॉरपोरेट घराने के द्वारा तैयार किए गए बजट को ये लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये जो मिला है बिहार को, पहले भी मिलता रहा है, कोई नई चीज क्या मिला है बिहार को? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो एक बात होती है, हम लोग भी धन्यवाद देते केंद्र सरकार को, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है। इसलिए इस बजट को मैं यही कहूँगा कि कारपोरेट घराने के द्वारा तैयार किया गया ये बजट है, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न महिलाओं के लिए, न मजदूरों के लिए कहीं कोई बजट में प्रावधान नहीं दिया गया, कोई लाभ नहीं दिया गया। अच्छा, बीजेपी और केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर रामबली सिंह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सुना है, ठगने वाला बात है। ये सवाल पूरे बिहार का लंबे समय का सवाल रहा है, बिहार के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और बिहार के विकास से जुड़ा हुआ विषय है। खास करके आज के तारीख में जहां सड़क बनाने के पैसे नहीं हैं, 36% परिवार जो है आर्थिक सर्वे होने के बाद उभर कर आया कि वो 6,000 रुपया
से कम मासिक आय पर जिंदा है। इतनी गरीबी है, संसाधन नहीं है बिहार में। ऐसी स्थिति में बिहार का लंबा मांग रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी इस मांग का नेतृत्व किया है। और आज नीतीश कुमार जी के बल पर, जदयू के बल पर देश की सरकार चल रही है और विशेष राज्य का दर्जा न मिलना ना नीतीश कुमार जी का निजी मामला हो सकता है, उनको मंत्री बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, लेकिन ये बिहार के स्वाभिमान से जुड़ा विषय है। तो